नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सुर्खियों में हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज और सुर्खियों के बारे में जो भारत और कनाडा के विषय में है। भारत और कनाडा की कूटनीतिक रिश्ते कितना खराब है और क्या है, इसके ऊपर हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। नंबर एक पॉइंट, भारत कनाडा में जो भारतीय उच्चायुक्त हैं उनके ऊपर खालिस्तानियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके पीछे क्या कारण है यह बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट, कनाडा के सहयोगी देश जो 5 कंट्री हैं वह कौन कौन है और भारत के इस मुद्दे पर उनका साथ कैसे छोड़ रहे हैं, कनाडा का बेइज्जती हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। सेकेंड पॉइंट, यूके ने सभी खालिस्तानियों के जो लगभग अलगाववादी नेता थे उनके 100 से अधिक अकाउंट और 100 करोड़ से अधिक डॉलर को सीज किया गया। यह क्या भारत का एक कूटनीतिक जीत है? इसके सभी पॉइंट पर आपको विस्तार पूर्वक आसान भाषा में समझाएंगे कि हमारा भारत का कूटनीति ऊपर विश्व लेवल में कितना अधिक प्रभाव डालता है, सभी विस्तार पूर्वक बताएंगे। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बेसिक चीज आपको बता देता हूं। सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख अलगाववादी नेता गुरुपरवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका में रहता है, उसका राइट हैंड है हरदीप सिंह निज्जर जो 11 अक्टूबर 1977 में पंजाब जो हमारा स्टेट है वो जालंधर में उसका जन्म हुआ था। वह लगभग 2014 में यहाँ पर पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। वह 2015 में भागकर कनाडा पहुंचकर नागरिकता ग्रहण किया। एनआईए के हिट लिस्ट में था यह और इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा गया। जो आपको पिछले गत दिनों में पता होगा दोस्तों, 18 जून 2023 में इसको कोई अज्ञात आदमी ने जान से मार दिया गया। जब इसको अज्ञात आदमी ने मार दिया गया तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को संसद में उठाया और भारत के ऊपर, हमारे प्यारा भारत देश के ऊपर ब्लेम लगाया कि इन्होंने और इनके जासूसों ने निज्जर को मरवा दिया गया। इस बात का इतना ज़्यादा विरोध हुआ, आपको पता ही होगा कि दोनों देश के कूटनीति इतने ज़्यादा खराब हो गए कि दोनों देश के राजदूतों को अपने यहाँ से कम करना और हटाने की धमकियां भी देने लगे और इसमें भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पर जो ये हमला हुआ है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। कनाडा में जो हमारे उच्चायुक्त होते हैं, जो एक हाई कमिश्नर होते हैं, जो सभी दूतावास का एक सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं, उसे हाई कमिश्नर कहते हैं। कनाडा में उपस्थित है संजय कुमार वर्मा जी। उन्होंने कैनेडियन ऑफ चैम्बर के समारोह में जा रहे थे जहां पर उपस्थित गुरुपरवंत सिंह पन्नू के इशारे पर वहां सभी खालिस्तानियां इकट्ठा हुए और उनके ऊपर जान से मारने की तेज धार तलवारों की कोशिश करने की कोशिश की गई। जबकि हालांकि वहां पर जो कनेडियन पुलिस थी उन्होंने सबको बर बचाव करके वहां से निकाला और समारोह संपन्न कराया। दोस्तों, ये बात ये हो गई कि इन्होंने जैसे हमारे 3 देश है, एक है यूके जो इंग्लैंड वाले और दूसरा है कनाडा और एक है अमेरिका। यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग जाके खालिस्तानी समर्थन रहते हैं और वहाँ पर वह अपना इकट्ठा करके अपना समूह और ऐसे गतिविधियों को हमेशा भारत विरोधी को हवा देते रहते हैं, जबकि ये बहुत सरासर गलत है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अब दूसरा पॉइंट होता है कि क्या कनाडा के सहयोगी देश जो है दोस्तों, जैसे कनाडा के सहयोगी देश एक 5 कंट्री होते हैं। 5 कंट्री में कौन कौन है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड। ये क्या करते हैं कि आपस में अपनी खुफिया जानकारी जो होता है उनको आपस में शेयर करते हैं। जो घटना होने वाली है, जो उसके पीछे कौन सा कारण है, उसको सभी अपने आपस में अपनी गतिविधियों को बातें बताते हैं। तो इसमें हाल ही में एक न्यूजीलैंड के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उप प्रधानमंत्री है, वो अभी हाल ही में 10 से 13 मार्च के बीच में भारत में आए हुए थे दोस्तों। और उन्होंने भारत का पूरा भ्रमण किया और सभी राजनेताओं से मिले और राष्ट्रपति महोदय से मिले। सभी से मिलकर जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने इस बात को, कनाडा के विषय का बात ने मीडिया में पूछा गया कि भाई अब निज्जर को मारने के लिए वो बार बार आरोप लगाता है कनाडा, तो क्या आप भी उसी 5 कंट्री में से हो, तो आपके पास ऐसा कोई क्या सबूत है या क्या भारत ने निज्जर को मरवाया है? इस बात को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि नहीं, कोई सबूत है नहीं। अगर कोई सबूत है तो दिखाओ।
ऐसा कोई एविडेंस हो तो दिखाओ, ऐसा कोई केस चला हो तो दिखाओ, हमें तो नहीं पता। ये बातें उन्होंने न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते ही सभी न्यूज़ों की सुर्खियां बन गई, और सभी कनाडा के जितने लोग हैं उन कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का ही किरकिरी हो गया, और उन्हें सोचने लगे कि जब इन्हीं ग्रुप का ही आदमी निकलकर सहयोगी देश इनका सीधा एक शब्दों में बोल रहा है कि नहीं कोई एविडेंस हो तो दिखाएं, ऐसे तो वो अपराधी था, यहाँ पर भी गोलीबारी कर रहा था, वहाँ पे जाकर कोई किया होगा, मार दिया होगा। इस मुद्दे को आप आरोप लगाने से पहले एक प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों बात तो भी एकदम सही है कि प्रूफ तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि यूके ने क्या किया। यूके जो है अपना इंग्लैंड वाले उन्होंने खालिस्तानियों के लगभग 300 से ज़्यादा अकाउंट को सीज किया और 1000 करोड़ के डॉलर से अधिक संपत्ति को सीज किया। इन्होंने कारण भी आपको एक बता दूं कि इन्होंने जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, जो भारतीय निवासी हैं, उन्होंने जो ये कदम उठाया सबसे बढ़िया किया और अच्छा किया है। और भारतीय दबाव के कारण आपको एक सीधा बता देता हूँ अंतर क्या है। दोस्तों एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सभी लोग भारत से करना चाहता है। क्यों भारत से इसलिए करना चाहते हैं कि हाल ही में एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश ये लोग भी हैं लेकिन इनके अंदर यूके में नहीं है, वो दूसरे देश हैं जो स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein और नॉर्वे जो है देश 4 हैं। इन्होंने भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसमें क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कि कुछ ऐसे सामानों का टैक्स होता है जो ऑलरेडी जो अपने देश का जो कस्टम ड्यूटी होता है आदि सबको छूट में दिया जाता है, वो अपने से सामान बिक्री कर लेता है। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चलता होगा कि भारत में करने के लिए ये लोग क्यों आते हैं? इसलिए कि इनकी संख्या इनके देश में कम है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है, जो चाइना भी है और भारत भी है। तो चाइना तो पहले से इनको बैन कर रखा है, तो भारत में अपने प्रोडक्ट और इनकी कंपनियां बेचने के लिए इसलिए आते हैं कि इनकी कंपनियां बिकेगी, सामान बेचेंगे तो इनके देश का ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये यूरोपीय देश तो 4 ने कर लिया इनके साथ, टेपा नाम के कोई एक एग्रीमेंट के हिसाब से किए हैं। लेकिन अभी यो अपना इंग्लैंड के जो है ऋषि सुनक, वो तो इसीलिए तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था कि भारतीय मूल के हैं और भारत के साथ अच्छा रिश्ता भी है, तो इनका एग्रीमेंट कराने में सफल होंगे। लेकिन बीच में ही आपको पता ही होगा कि हाई कमिश्नर जो दूतावास पर जाकर खालिस्तानियों ने इंग्लैंड में वो झंडा उतार दिया और ऐसे ऐसे कार्रवाई किए, और उसके ऊपर से भारत नाराज हो गया, इनसे तो मना ही कर दिया था कि नहीं मैं फ्री एग्रीमेंट नहीं करूंगा। तो अब इनके ऊपर कूटनीति दबाव ये है कि इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और इन्होंने अपने कूटनीति प्रयासों को भारत को दिखाने के लिए क्या कि हमने भी खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब तो ये हो गई भारत और कनाडा के विषय में। उसकी कनाडा की तो किरकिरी हो रही है। अमेरिका क्या करता है? अब ये 5 आई कंट्री में यूके का तो समझ में आएगा, वो तो समर्थन देगा नहीं। न्यूजीलैंड का तो पता ही लग गया कि उन्होंने साफ खोल के बताया कोई सबूत एविडेंस तो है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो कोई इस मुद्दे पर भारत पर बात ही नहीं करना चाहता, भारत का मित्र देश है। अब बचा कनाडा, अमेरिका दोहरी रीति रखने वाला है और कनाडा अकेला पड़ा हुआ है और सभी के सामने मजाक सा विषय बना हुआ है। एक प्रश्न आप और हमारे सभी के मन में बनता होगा कि एक कनाडा में सबसे ज़्यादा सिख कनाडा में रहते हैं, लगभग 5 लाख लोग रहते हैं, और यहाँ से पंजाब स्टेट से सभी लोग वहीं जा के रहते हैं। वहाँ क्या है कि उनको नागरिकता मिल जाती है और खाने पीने की सुविधाएं, और प्लस उनको मन मर्जी करने का अपना तजुर्बा मिल जाते हैं, इसलिए सभी लोग कनाडा भागते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको क्या लगी? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताएं। जय हिंद।